बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है मानवता। तो बच्चों, मानवता के ऊपर एक सुंदर सी कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। आइए सबसे पहले इस कविता का परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित कविता सच्चा इंसान में मानव के सच्चे धर्म का बहुमूल्य संदेश निहित है। तो बच्चों, कौन सी कविता है उनकी? सच्चा इंसान। कवि ने पथहारा मानव को संदेश और प्रेरणा देते हुए मानव धर्म का सार बताया है। तो कवि क्या बता रहा है इसमें? मानव धर्म का सार, यानी कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम सभी मानवों का वास्तव में क्या धर्म है, इसको बता रहा है। कौन सी कविता? सच्चा इंसान, जिसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं और इनको एक शीर्षक दिया गया है मानवता। तो आइए बच्चे, इस कविता को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसका भावार्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि क्या सच्चा इंसान कौन है? जो जनता, यानी कि अपने देश की जनता की, यानी कि अपने देश के लोगों की, अपने समाज के लोगों की सेवा करता है। तो सेवा ही क्या है? परम धर्म है। तो मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। और इस प्रकार क्या है? एक मानव भगवान के समकक्ष बन जाता है, भगवान जैसा ही बन जाता है अगर वो क्या करता है? आवश्यक, या फिर जिन लोगों को भी क्या होती है? मदद की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है, उन लोगों की जो भी मदद करता है। जिसने साधा जनहित जीना वह जग का श्रृंगार है, पर पीड़न में जो रस लेता उस नर को धिक्कार है। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जिसने क्या किया? जनहित जीना, लोगों के हित के लिए जिसने जीना सीख लिया, लोगों के हित के लिए ही जिसने अपने जीवन को साध लिया, वह जग का श्रृंगार है। वो क्या है? इस संसार का, इस जग का श्रृंगार, यानी कि आभूषण के समान है ना। पर पीड़न में जो रस लेता उस नर को धिक्कार है। पर पीड़न यानी कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, पर यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जिसको रस मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे नर यानी मनुष्य को धिक्कार है। तो ऐसे मनुष्य क्या होते हैं? धिक्कार के पात्र होते हैं। जिसका जीवन कर्म यज्ञ है वह सच्चा गुणवान है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। जिसका जीवन कर्म यज्ञ है, यानी कि जिसका जीवन क्या है? कर्म रूपी यज्ञ। यहाँ पे क्या है? कर्म यज्ञ कह रहा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है ना। यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, यानी कि कर्म जैसा नहीं कह रहा है, कर्म ही यज्ञ बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार भी है इस पंक्ति में। जिसका जीवन कर्म यज्ञ है, जो अपने जीवन में कर्म को ही सबसे पहला मानता है, वह सच्चा गुणवान है। वही क्या है? सच्चे गुणों को धारण करने वाला है। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। और यदि इंसान मानवता के धर्म का पालन करे तो वो क्या होता है? स्वयं ही भगवान के समान बन जाता है। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां देखते हैं। मानव धर्म बड़ा है सबसे, सब धर्मों का सार है, हर सच्चा मानव धरती पर मनुज नहीं अवतार है। तो बच्चों, कितनी ही सुंदर पंक्तियां कवि कह रहा है। कवि क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आप लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पर आए दिन क्या होते हैं? झगड़े होते रहते हैं, है ना, मारकाट मची रहती है। लेकिन क्या है? हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए? मानव धर्म। हम क्या करें? सभी मानवों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मेल मिलाप के साथ रहे। तो यही क्या है? सभी धर्मों का सार। सभी धर्म हमें ऐसी ही बात सिखाते हैं, लेकिन हम धर्म का नाम तो करते हैं, लेकिन धर्म की बातों को सच्चे मन से मानते नहीं हैं। हर सच्चा मानव धरती पर मनुष्य नहीं अवतार है। तो इस धरती पर, इस धरा पर जो भी सच्चा मानव है, यानी कि जिसके मन में सच्चाई व्याप्त है, वही क्या है? वो इंसान नहीं है, वो भगवान का एक तरीके से अवतार है। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं।
भेद भाव का विष उगले वह धर्म नहीं अज्ञान है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। तो बच्चों क्या कह रहा है कवि? भेद भाव का विष उगले। देखो इन दोनों के बीच में एक चिन्ह लगा है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। इसका अर्थ क्या है? और। भेदभाव यानी भेद और भाव। तो जो लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, है ना। तो क्या होता है? इसका जो विष उगलता है भेदभाव रूपी, कि क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, हम अच्छे हैं, तुम्हारे धर्म में बुराइयां हैं। तो जो भी भेदभाव का विष उगलता है वो क्या? धर्म नहीं बाँचता है। वो क्या है? एक अज्ञानी मनुष्य है। वो नाम तो धर्म का लेता है लेकिन उसके काम क्या हैं? अज्ञानियों जैसे है। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। लेकिन अगर वही मनुष्यता का, मानवता के धर्म को धारण कर ले और सबके प्रति सहिष्णु हो जाए, सबके प्रति दया और करुणा रखे, तो क्या मानव ही क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा है कवि ने? कि वो ईश्वर के समान ही इस धरती पर माना जाएगा। तो बच्चों अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे की पंक्तियों में कवि कह रहा है, ऊंच नीच का भेद झूठ है, कोई नहीं अछूत है, सच मानो हर प्राणी जग में परमेश्वर का दूत है। बच्चों कितनी सुंदर बातें कही है कि ऊंच नीच का भेद झूठ है। ये क्या है? छलावा है, एक झूठ है कि क्या मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है। तो बच्चों जाति के आधार पर भी आपने देखा होगा कि बहुत भेदभाव समाज में होता है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ राजनीति के लिए भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। और कोई नहीं अछूत है। इस दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब क्या है? हमारे अपने हैं, कोई भी अछूत नहीं है। सच मानो हर प्राणी जग में परमेश्वर का दूत है। हमें क्या मानना चाहिए? कि इस धरती में, इस संसार में जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया है वो क्या है? परमेश्वर के दूत हैं, उस ईश्वर के ही दूत हैं। यह सारी दुनिया ही सबका साझा एक मकान है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। तो इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में कवि कहता है कि यह सारी दुनिया ही साझा एक मकान है। ये दुनिया क्या है? एक मकान जैसा है, जो किस पर है? साझे पर। साझा यानी कि आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ साझे में इस संसार रूपी मकान में रह रहे हैं, है ना। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। और यदि हम क्या करें? इस मानवता के धर्म को अपना लें और सभी को क्या समझें कि हम एक ही मकान में रहने वाले साझेदार हैं, तो क्या है? इंसान ही मनुष्य, इंसान ही क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। मनुष्य ही भगवान के समान बन जाएगा। लड़ना भिड़ना वैर भाव सब ना समझी का खेल है, सभी मुसाफिर साथ चल रहे यह दुनिया तो रेल है। तो बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, लड़ना भिड़ना वैर भाव। हम क्या करते हैं? जब एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, वैर भाव यानी कि एक दूसरे के मन में शत्रुता का भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति वैर का भाव रखते हैं, तो ये क्या है? नासमझी का खेल है। इसका मतलब आप सभी क्या हैं? बिल्कुल एकदम नासमझ हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समझ है ही नहीं। सभी मुसाफिर साथ चल रहे यह दुनिया तो रेल है। तो कवि क्या कह रहा है? ये दुनिया कैसी है? एक रेल जैसी है, जिसमें क्या कर रहे हैं? सभी मुसाफिर बैठे हैं और साथ में चल रहे हैं। तो बच्चों कितनी सुंदर पंक्तियों से कितनी सुंदर बात कवि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मिलजुल कर चलने से मंजिल नित होती आसान है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। तो अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, मिलजुल कर चलने से मंजिल। अगर हम क्या करते हैं? साथ साथ मिलजुल कर चलते हैं, एकता के साथ चलते हैं, भाईचारे की भावना अपनाकर चलते हैं, तो जो हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, नित होती आसान, वो क्या हो जाती है? बहुत ही आसान हो जाती है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अत्यंत सहजता के साथ, सरलता के साथ कर सकते हैं। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। अगर हम सब क्या कर लें? मानवता के धर्म को धारण कर लें, बाकी सब धर्मों को, पंथों को छोड़ करके केवल और केवल मानवता का धर्म धारण करें, तो हम सब क्या हैं? भगवान के ही समान हैं। तो बच्चों
ये सुंदर सी कविता लिखी थी डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा जी ने। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे क्या सीख ली कि हमें आपस में मानवीय व्यवहारों के साथ, एक दूसरे के साथ, एकता के साथ, परस्पर आपस में वैर भाव को भुला करके इस दुनिया में, इस संसार में एक दूसरे को सबका साझेदार मानते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास बार बार कीजिए।